सुबह से आ जाइए और अपनी जो कुर्सी है वो बुक कर लीजिए चारों तरफ इस ग्राउंड के। जितने भी अतिरिक्त खिलाड़ी हैं ग्राउंड के बाहर आ जाइए, जितने भी छोटे बच्चे हैं प्लीज। कल सुबह 9:30 बजे पहला मुकाबला आरंभ होगा इन टीमों के बीच में। कल हमें देखने को मिलेगा मुकाबले, सभी रोमांचक भरे मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे, एक से बढ़कर एक टीम। जो टीम जीतकर आगे जाएगी, अभी तो पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल के अभी कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो थामी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो थामी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो जल्द से जल्द इस मुकाबले को आरंभ करते हैं। पहले ओवर की पहली गेंद, राहुल स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज का नाम क्या है प्लीज। दोनों टीम के एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज यहां पर आ जाइए कॉम्बॉक्स के समक्ष हमारे स्कोर के पास। तीन ओवर का यह मुकाबला है। ये बैटिंग गेंद, बैट और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, सीधा कीपर के हाथ में जाएगा, लेकिन एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया और वाइड के चलते एक रन जोड़ेगा टीम के खाते में। एम्पायर ने नहीं पहना है चश्मा, एम्पायर ने नहीं पहना है चश्मा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दे सकता चकमा। बैटिंग यहां पर एम्पायरिंग करते हुए दिनेश। ये बैटिंग शॉट लगा है, लेकिन रन मिलेगा मात्र एक। एम्पायर का इशारा आता हुआ डिक्लेयर जोन में जाएगा ये, और जी हाँ एम्पायर ने इशारा दिया एक रन। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक रनों के साथ रन गति को आगे बढ़ाते हुए जब जब मौका मिल रहा है हम आपको बताते चलेंगे। बहुत जबरदस्त ये आयोजन किया गया है और जिन लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है, माननीय नगर सेवक कमलेश यादव जी, माननीय बाला तावड़े जी नगर सेवक साहब, और विशाल मिश्रा जी, आनंद मोदी जी, लाल सिंह राजपुरोहित जी, मोइनुद्दीन शेख जी, शकील खान जी। इस बीच इस गेंद को कलाई सारे मोड़ा, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई सिंगल मिल जाएगा। अजहर सिद्दीकी जी, संजय चौहान जी, डॉक्टर अरविंद सिंह जी, शैलेश जैन जी, रज्जाक शाह जी, मौलाना इश्तियाक जी, अख्तर मलिक जी, साहिद चौधरी जी, रमेश गुप्ता जी, नसीम खान जी, अब्दुल्ला सिद्दीकी जी। इस बार इस गेंद को भी कवर्स के क्षेत्र में खेला है, एक रन यहां पर और मिल जाएगा। दिनेश सिंह जी, गोपाल झा जी, आलम मनिहार जी, मुन्ना प्रधान जी, वीरेंद्र चौधरी जी, राशिद खान जी, विनोद यादव जी, और ऑस्कर हॉस्पिटल, ट्राइडेंट हॉस्पिटल और अथर्वा हॉस्पिटल की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। और रूपारेल बिल्डर, आनंद मोदी जी, ओरिजिन सागर डेवलपर, आपका बहुत बहुत सहयोग मिला है। और जावेद और अकरम और दिनेश भाई का क्या कहना, यहाँ पर रन एक और मिलता हुआ और लिए चलते मैच की तरफ, और बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। ओवर टू यू इमरान जी। बिल्कुल, ये आज का दिन समाप्त होने के बाद ये टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा। कल हमें इन्हीं टीम के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। 9:30 बजे पहला मुकाबला मस्तान 11 और मुगल ब्रदर्स के एक छोटे भाई जुबैर मुगल की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग ली है, वो हमें खेलते हुए देखने को मिलेगा। तो दो लाइन इस टूर्नामेंट के बारे में बोलना चाहूंगा। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर न बसाना,
मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर न बसाना, हम तो समुंदर हैं जीवन वाले, हम तो समुंदर हैं, लौट कर फिर आएंगे। तो संडे का दिन हमें इंतजार करना होगा। कल सुबह 9:30 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा मुगल ब्रदर्स के छोटे भाई जुबैर मुगिल और मस्तान 11 के बीच में। बिल्कुल यहाँ पे देखिए तेजल 11 और भांडुप 11 के बीच का ये मैच चल रहा है। तेजल 11 ने टॉस गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही तेजल 11 की तरफ से। पहले ओवर की अगर बात करें, पहले ओवर से मात्र 5 रन आए हैं। एक उसमें एक्स्ट्रा का रन था वाइड के रूप में। राहुल और इश्तियाक की जोड़ी इस समय मैदान में है। भांडुप 11 के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो 3-3 ओवरों का मुकाबला है। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज हैं रवि। बाएं हाथ के बल्लेबाज की हुई ये गेंद और इस गेंद को खेला है। एक रन डिक्लेयर जोन में जाता हुआ। उस क्षेत्र का नजारा बहुत आशीष जी बहुत प्यारा दिख रहा है, क्योंकि देखिए बच्चे बिल्कुल वहां से नमाज पढ़ करके निकले हैं। सफेद उनकी पोशाक है, सर पे वो सफेद टोपी है। बहुत दिलचस्प ये नजारा होता है। ऐसे मोमेंट को आप देखिए। कहते हैं ना, आपके दिमाग में अगर किसी ने खुरापात का बीज बो दिया हो ना, तो आप होली के त्योहार को देख लीजिए और आप ईद के त्योहार को देख लीजिए। आपके माइंड से बिना किसी दवाई के, बिना किसी औषध के वो खुरापात का जो कीड़ा है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ईद के समय जब ये बच्चे आशीष निकलते हैं नमाज पढ़ करके, तो उनके जुबान पे एक ही होता है, आज इनके घर जाना है, इनके घर जाना है, सेवई भी पीनी है और क्या भजिया भी खाना है। गांव में उसे पकौड़ी कहते हैं, भजिया भी खाना है। लेकिन यहाँ इस बीच देखिए यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ, तो बहुत प्यारे ये बच्चे लगते हैं, मन में उनकी उत्सुकता होती है। और होली का जब त्योहार होता है तो सभी लोगों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे रंगे होते हैं, पहचानना मुश्किल है। तो ये सब खूबसूरती है हमारे पूरे भारत वर्ष की। और हम सबके लिए देखिए यहाँ पे देखिए पूरी पानी चाय की व्यवस्था करते हुए जुबैर मुगल जी, बहुत बहुत आपका आभार। बल्लेबाजी के लिए इस समय जो आ रहे हैं आकाश, इश्तियाक का स्थान लेने के लिए आकाश आ रहे हैं। बड़े शॉट लगाए थे पिछले मैच में। और कुछ छोटे छोटे बच्चे देखिए ग्राउंड में आ रहे हैं तो फिर वो अपने आप पर निकल भी जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चों को कुर्सी मिल गई है तो वो बहुत खुश हैं और अपने साथी को थोड़ा सा चिढ़ा रहे हैं, देखा मेरे को कुर्सी मिल गई, मैं जावेद भाई के साथ रहता हूं इसलिए मिल गई, नहीं तो कुर्सी नहीं ठेंगा मिलता। हाँ, फायदा तो होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि कोई आयोजन हो तो जावेद भाई का आप साथ दीजिए तो आपको कुर्सी सच में मिल जाएगी। ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है, तेज हवा चल रही है। इस बीच गेंद को हवा में उठा दिया है, आकाश नाम है, गेंद को हवा में उठाया है। फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए क्या शानदार कैच लिया। फील्डर का नाम बताइए, बहुत शानदार कैच है। जो चेयर पे बैठे हैं ना वो सब चेयरमैन हैं और जो जमीन पे बैठे हैं ना वो जमींदार हैं और जितने लोग खड़े हैं ना वो आने वाले इलेक्शन में खड़े हैं। तो जोरदार तालियां मचिए जितने लोग खड़े हैं। एक बात है कि अगर आपने इनको इतना पहचान लिया है ना तो कल से ये सारे बच्चे आपकी दुकान पे पहुंचने वाले हैं। अंकल, हमारे बारे में आप बहुत अच्छा जानते हैं, चॉकलेट दो ना। और इतने बच्चे अगर पहुंचेंगे तो फिर आप समझिए। बच्चों कल जाना है इमरान भाई की दुकान पे, पता मैं बता दूंगा। बच्चे बोल रहे हैं पता हम जानते हैं, अंकल जी को भी जानते हैं, लेकिन मैच की अगर बात करें तो 6 रन बने हैं। और फिर से एक बार रवि को यहां पर हैट्रिक का चांस है। रवि के सामने इस समय बल्लेबाज विक्की मुंबईकर ने वही किया, सीधे बल्ले से गेंद को खेला, हैट्रिक बचाई, सिंगल लिया।
सिंगल लिया। बहुत जबरदस्त ये मैच भांडुप 11 और तेजल 11 के बीच में। तेजल 11 ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दूसरा ओवर चल रहा है, रवि है गेंदबाज और मात्र 7 रन बना पाई है भांडुप 11 की टीम अभी तक। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस बार। देखिए पटकी हुई गेंद, गेंद जब टिप्पा खा के उठ रही थी तब बल्ला चल रहा था, गेंद हवा में है, मिडान के फील्डर वहां पे है, बिल्कुल कैच हाथ में आ गया था, आखिरी समय था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चा आइसक्रीम की कस को मुंह में लगा रहा था, हल्का हल्का स्वाद आ रहा था, आखिरी समय में आइसक्रीम की कस टूट करके गिर गई, केवल डंडी मुंह में लगी है, केवल डंडी मुंह में लगी है। कोशिश अच्छी थी, लंबी दौड़ थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। 8 रन स्कोरबोर्ड पे अभी तक लगे हैं, अभी तक बात करके बिल्कुल रखा है विलास और रवि ने। तेजल 11 के गेंदबाजों ने भांडुप 11 के बल्लेबाज को खामोश कर दिया है, इनके बल्ले को। इस बार शॉट बेहतरीन है। रन कितने मिलेंगे, लंबाई ज्यादा तय की है गेंद, लेकिन मिलेंगे कितने? 1 रन। दिनेश वर्मा जी जब उंगली दिखाते हैं ना तो एक का इशारा उनका बहुत कुछ कहता है। जावेद मुगल, अकरम खान, दिनेश, हम तीनों एक ही हैं, बिल्कुल एक ही हैं। और गेंद दिया जाए, गेंद दिया जाए, अंपायर गेंद मांग रहे हैं। और जो प्यार है आशीष जी, जो एक दूसरे के बीच में प्यार और सौहार्द का माहौल रहता है, वो बहुत देखने लायक होता है। मनोज जी देखिए आपके चाहने वाले बहुत आ गए, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि पिछला ओवर रोहित ने जब की और रोहित का अनुभव यहां पर देखने को मिला। फिलहाल रनों की अगर हम बात करें तो इस समय रन बन चुके हैं, कितना हुआ है? 9 रन बने हैं और ओवर हो चला है 2 समाप्त। तो स्थिति काफी नाजुक है, हालांकि मैदान पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं से भरा ये खेल, और दर्शक भी अब बिल्कुल जैसा कि हम सोच रहे थे, जैसा हम उम्मीद लगा रहे थे कि यहाँ पर दर्शकों का जमावड़ा रहेगा। और हाँ, जैसे शाम ढली यहाँ पर दर्शक भारी तादाद में आते हुए, बिल्कुल। और दर्शकों की संख्या जब बढ़ती है ना तो फिर नजर मेरी अपनी दाहिने तरफ जा रही है, तो मुझे नजर आ रहे हैं, कहते हैं ना किस किस के मैं बनूं बलम, मेरा नाम है असलम। असलम, हाँ है असलम। बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छे हम लोगों के साथी हैं और मजा आता है जब यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। असलम भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत शानदार मैच चल रहा है, 9 रन अभी तक स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। आखिरी ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ, नागेश गेंदबाज। ये गेंद दिशा से भटकती हुई लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर दिनेश का। 1 रन के साथ दहाई के अंकों में प्रवेश कर गया है स्कोर इस समय भांडुप 11 का। भांडुप 11 की टीम चाहेगी कि बची हुई जो गेंदें हैं उस पर कड़े प्रहार किए जाएं, कुछ रन अर्जित किए जाएं, लेकिन क्या करें, कोशिश कर रहे हैं, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। थोड़ा जल्दी करे बैट्समैन, क्योंकि एक टीम को अभी बल्लेबाजी करनी है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, अंदर आती हुई गेंद को कलाई सारे मोड़ा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, दर्शक उस ओर से ऐसे उठ करके खड़े हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि घास हरी भरी हो और उस घास में फन काट करके सांप फिर नीचे फन को लेट करके अपने दौड़ता हुआ आ रहा है, बच्चा भाग रहा है, मेरी तरफ ना आ जाए, काट ना ले। अरे असली है कि नकली है? थोड़ा पहले ही आप बाउंड्री से बाहर रहे ना, क्यों गेंद जाती है फिर उसके बाद आप उठते हैं? कोशिश करिए थोड़ा बाहर रहिए। 11 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें डाली गई हैं, 4 गेंद आनी बाकी है। कितने रन स्कोरबोर्ड पे लगेंगे? शाम का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कुछ लोग अभी भी पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ लोग मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, बल्लेबाज आज बल्ला चला रहे हैं। इस बार डुअल माइंड, क्या शानदार कैच, क्या शानदार कैच, वाह दोस्तों। जो है वहीं पे खड़े होकर के तालियां बजाइए, खड़े होकर के इस फील्डर के लिए, और नाम हमें भी बता दीजिए। नंदन, वार नंदन, वार नंदन। मिट्टी में घिस गया पूरा बदन लेकिन कैच को नहीं छोड़ा, नाम है इनका नंदन। गजब का कैच। कहता रहे इतना भी हमको
रिकॉर्ड है, उसकी लिस्ट बन रही है, तो उसकी लिस्ट में अभी तक तो नंबर 1 नाम लिख लीजिए नंदन का। नंदन, आर यू ओके? यस मनोज जी, लेकिन देखें कि वो कैच कितना जबरदस्त था, अपने आप को झोंक दिया उस कैच के लिए। न केवल झोंका, न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, गिर गए वहां पे लेकिन गेंद को जाने नहीं दिया। ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, ये होता है क्रिकेट के प्रति दीवानगी, ये होती है अपनी टीम को जिताने की चाहत, इच्छा, आकांक्षा, मंशा, और उस मंशा को पूर्ण करने के लिए ये खिलाड़ी, ये जाबाज, ये योद्धा, बिल्कुल ना उसे ये गम है कि उसकी जर्सी जो है वो सराबोर हो चलेगी मिट्टी से। किस बात के लिए देरी है, क्यों देरी है, थोड़ा सा फास्ट करें। बिल्कुल मिश्रा जी, अगर किसी बड़े शहर में क्या बड़ी बात करें, अगर आपने मान लिया वो मुश्किल है तो आपकी हार है, अगर आपने मान लिया वो मुश्किल है तो आपकी हार है, लेकिन अगर आपने नंदन जैसा ठान लिया तो मुश्किल काम भी आसान है। वही काम यहाँ पर नंदन जी करते हुए, क्या मुश्किल काम था लेकिन उसे बेहतरीन अंदाज में पूरा किया और कैच लपका, और कैच अभी दूर हम कह सकते हैं। नंदन जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जितने भी आप क्रिकेट प्रेमी हैं, चाहे किसी भी टीम को आप सपोर्ट करते हो, किसी भी खिलाड़ी को, लेकिन जब अच्छा कार्य हो तो जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाते रहिए। और ये क्रिकेट के जितने भी चाहने वाले हैं, इसी बीच अगली गेम दिशा से थोड़ा जरूर बढ़ के अंपायर इसे वाइट जरूर करार करेंगे और वाइट के चलते 1 रन जोड़ेगा टीम के खाते में। देखिए जबरदस्त मैच चल रहा है। आशीष जी कहते हैं ना, उतनी ही ज्यादा महक आती है जितना घिसता है चंदन, तो यहां पर उतना ही शानदार कैच लिया जितना जमीन में घिसटते गए वहां पे थे नंदन। बहुत अच्छा कैच लिया उन्होंने। इस बार देखिए स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को खेला है, फिर से दर्शक दीर्घा की तरफ ये गेंद जाती हुई सिंगल वहां पर मिलता हुआ। और मुझे लग रहा है इस टूर्नामेंट का इंतजार सभी को रहता है आशीष जी, और आज जब रात होगी तो सबको ये माइंड में होगा, खाओ पियो जल्दी सो जाओ, कल सुबह उठना है, ग्राउंड में जाना है और मैच देखना है, क्योंकि वो दीवानगी, वो चाहत रहती है। और इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी हुई दब भर गई, सिंगल यहां पर मिल गया। 1 रन के साथ रन संख्या अब आगे पहुंची है कुल 14 पे। आशीष जी, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ना केवल दर्शक बल्कि हम आप कमेंटेटर जो हैं, हमें भी इस मैच का इंतजार रहता है। हम लोग भी कभी नहीं चाहते कि ये मैच हमसे छूटे। हाँ, ये बड़प्पन है इस पूरी कमेटी का कि वो हम लोगों से पूछते हैं कि कौन सा डेट है, उस डेट को आना है, आप ही लोगों को आना है, लेकिन हम लोग भी ये चाहते हैं कि ये मैच ना छूटे, क्योंकि ये मैच छूटने का मतलब ये कमेंट्री की आत्मा है। बहुत शानदार ये शॉट है और ये 6 रन 6 के साथ समाप्त किया। रन संख्या पहुंची 20 पे और 21 रनों का लक्ष्य, 21 रन्स टू विन। 21 रनों का लक्ष्य दिया गया है। दर्शक मैदान में ना जाए क्योंकि मैच तुरंत शुरू हो रहा है, दूसरी इनिंग शुरू हो रही है। आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, और यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधे कहां पहुंचेगी? सेमीफाइनल में। कौन सी टीम पहली बनेगी जो सेमीफाइनल में इन दोनों में से पहुंचने वाली होगी? अच्छा माहौल है, खुशनुमा माहौल है। ग्राउंड भले छोटा है लेकिन यहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है, क्योंकि जिस प्रकार से दर्शकों का समर्थन मिलता है, दर्शकों का प्यार मिलता है, आयोजकों का प्यार मिलता है, एक दूसरे को लोग भली भांति जानते हैं। देखिए, धन से कोई बहुत बड़ा महान नहीं होता, मेरा यह मानना है। दिल से वो महान होता है।
और अगर किसी ने भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा था उस समय, क्योंकि हम लोगों ने तो सुना है, तो भारतवर्ष सोने की चिड़िया इसीलिए रहा होगा। किसी के सर पे टोपी नजर आ रही है तो किसी के माथे पे तिलक नजर आ रहा है, कोई थोड़ा सा यहां पर भगवा कलर पहने हुए नजर आ रहा है तो कोई सफेद कुर्ते में नजर आ रहा है। यही खूबसूरती है। किसी के गले में क्रॉस भी वहां पे चमकता हुआ दिख रहा है। यही खूबसूरती है हमारे भारतवर्ष की। जिसको देखना है गणेश नगर में आ जाए, लालजी पाड़ा में आ जाए, गणेश नगर ट्रॉफी में अगर वो आता है तो उसे ये सब झलक देखने को मिलते हैं। बहुत जबरदस्त माहौल है दोस्तों, बहुत जानदार मुकाबला, शानदार मुकाबला यहां पर होगा। गेंद इस समय लेकर के तैयार हैं गेंदबाज। गेंदबाज का नाम बताते रहिए सर। लोंगन के हमारे फील्डर रवि हैं गेंदबाज, और रवि के सामने जो बैट्समैन है आकाश, और आकाश के साथ हैं राहुल। मुकाबला दिलचस्प होगा। आकाश पांडे अगर बल्लेबाजी के लिए हो तो आशीष पांडे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी यहां पे है, और देखना है कि कौन भारी होता है, रवि या आकाश। आकाश में ही तो कहने को रवि रहते, रवि मतलब सूरज होता है, आकाश को नभ गगन व्योम कहा जाता है। सीधे बल्ले से खेला, सिंगल लेकर के स्ट्राइक रोटेट किया, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। स्ट्राइकर एंड पे आ गए हैं बल्लेबाज राहुल। बिल्कुल देखिए जहां पे खड़े हैं वो तीनों स्टंप उनका दिखाई दे रहा है, और उसी को निशाना लगा करके गेंदबाजी हो रही है। लेकिन लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। पतंग भी खूब उड़ रही है। पतंग आप उड़ाएं, रील के धागे से उड़ाएं, पतंग कट जाएगी वो चलेगा, किसी का गला कट जाएगा वो नहीं चलेगा। इसलिए वो मांझा के जो चक्कर में पड़ते हैं, पतंग काटने के चक्कर में आप जीत हार नहीं तय करते, आप कितने की जिंदगी के साथ खेलते हैं। ये बहुत मुश्किल दौर होता है। इस बार गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में, एक रन, दूसरे रन की तलाश, रन आउट का खतरा। यहाँ पे थ्रो विकेट से टकराया है, अंगुली उठी है। पहली गेंद पे सफलता नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पे दूसरी गेंद पे सफलता, तीसरी गेंद पे सफलता यहाँ पे मिली है रन आउट के रूप में। लेकिन लीगल डिलीवरी यहाँ पे दो ही हुई है, क्योंकि दूसरी गेंद जो डाली गई थी वो वाइड थी। तो दो गेंद पे यहाँ पे कुल 3 रन टीम के खाते में जुड़ चुके हैं, और एक विकेट यहां पर रन आउट के रूप में गिर चुका है। तो इसलिए मांझे का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि मांझा के चक्कर में किसी का भांजा अगर चला गया ना तो बहुत तकलीफ होती है। मत करिए ऐसा, ये निवेदन है। और जहां पर भी हमारी आवाज पहुंच रही है, चाहे यहां या यूट्यूब के माध्यम से, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि झटके से अगर कोई गाड़ी लेकर के जाता है ना तो दिखता नहीं। आशीष पांडे जी जो हमारे कमेंटेटर हैं, बाल बाल बचे थे अभी एक सप्ताह पहले खुद। न्यू बैट्समैन, बैट्समैन का नाम बता दीजिए अगर किसी को पता हो। करण है, करण। हाँ, लास्ट ईयर के आईएसपीएल से बिल्कुल करण अंबाला चमक गए थे, इसलिए करण नाम आते ही अब लोग करण अर्जुन नहीं कह रहे बल्कि करण अंबाला कह रहे हैं। जो भी हो, बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी। 4 रन बने हैं, पहला ओवर बहुत अच्छा घटित हो रहा है इस समय भांडुप स्ट्राइकर की दृष्टिकोण से। लेकिन बल्लेबाजी है तेजल 11 में, बल्लेबाज है उनके पास। आकाश पांडे के पास वो दमखम है, उन्हें वो कारनामा करना पड़ेगा। शॉट बेहतरीन है, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ ये शॉट, और 6 रन आकाश पांडे। और नो बॉल, एक तो करेला, दूसरे चढ़ गया नीम के पेड़। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। नहीं, अंपायर बहुत जबरदस्त हैं, वो फ्री हिट का इशारा इसलिए कर रहे हैं कि रवि भी आकाश में, दिनेश भी आकाश में, और बल्लेबाजी भी वहां पे आकाश कर रहे हैं। अब रन खर्च कर दिया है यहां पे रवि ने 11। अब रन बचाने की आवश्यकता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि विकेट यहां पे मिल जाए। हवा में गेंद है, गेंद बिल्कुल हवा में खड़ी है, और जीवन दान मिल गया, जीवन दान मिल गया। कभी कभी आप नहीं चाहते, लेकिन गेंद जब हवा में होती है तो वो घूमती रहती है,
तो ठीक उसी प्रकार से कैच टपक जाता, कोई कैच छोड़ता नहीं, जिस प्रकार से फटी जेब से चिल्लर गिर जाते हो और पता नहीं चलता, वही हाल है। कोशिश तो अच्छी थी वहां पर फील्डर की, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, वो वही कह रहे हैं कि गेंद हवा में लहरा रही थी। स्कोर 12-12। ये भी शॉट बेहतरीन है, लेकिन इस बार क्या कैच होगा यहां पे? जी हां, अभी भी यहां से 9 रन की आवश्यकता है। 12 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है। चर्चाओं का दौर शुरू है। ग्राउंड में गेंदबाज और फील्डर और कैप्टन बात कर रहे हैं तो बल्लेबाज भी बात करें। ग्राउंड के बाहर सभी दर्शक बात कर रहे हैं। बैट्समैन का नाम बताइए, क्योंकि 12th मैन कोई एक आ जाना चाहिए अगर बैटिंग करने वाली टीम बैटिंग कर रही है। ऐसे ही नहीं, कुछ तो नाम सही बताइए। बॉलर का नाम विशाल। चलिए, बैट्समैन का नाम नहीं मालूम, लेकिन विशाल इस समय गेंदबाज। ये गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, सिंगल यहां पे मिल जाएगा। 11 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। बैट्समैन का नाम बता दीजिए। तेरह रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी है। कहने को मैच लाइव है और सबको स्कोर अपडेट चाहिए, लेकिन क्या अपडेट होगा? बैट्समैन का नाम ही नहीं पता चल रहा है। बैटिंग टीम, आप जो आपके आउट हुए हैं बैट्समैन, उनको किसी एक को भेज दीजिए। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जो है गौरंग, और स्ट्राइकर एंड पे है इस समय आकाश। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आकाश 6 भी लगाए, उसके बाद अब सिंगल पे ही ज्यादातर फोकस कर रहे हैं। 15 हुआ स्कोर, 6 रन की और आवश्यकता। इसके बाद एक ओवर और बचा हुआ है। क्या कम रन बने हैं भांडुप स्ट्राइकर्स की टीम सोच रही है, या पहले ओवर में ज्यादा रन खर्च हो गए हैं 12, वो सोच रही है? अभी इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला भी होगा 2 ओवर का, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी गेंदबाजी करे। बहुत अच्छी फील्डिंग है, केवल 1 रन। 16 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। 5 रन की आवश्यकता है और गेंदें जो बची हैं अभी भी यहां से 8 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये मैच चल रहा है भांडुप 11 और भांडुप स्ट्राइकर्स और तेजल 11 के बीच का। ये गेंद नीचे रहती हुई है गौरांग के लिए, नहीं आई, बल्ले पे शरीर से टकराई। 1 रन जरूर यहां पर मिला। 17 हुआ स्कोर, 4 रन और चाहिए। गेंदें बची हैं यहां से कुल 7 गेंद पे 4 रन की आवश्यकता। ये गेंद बहुत निर्णायक होगी। आकाश पांडे इस समय स्ट्राइकर एंड पे हैं। क्या वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे? क्या वो रन बनाएंगे या सिंगल डबल करेंगे? चतुर बल्लेबाज है, चालाक बल्लेबाज हैं। वैसे भी पांडे जी चुलबुल पांडे बन गए हैं इस समय। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे। मायने ये नहीं होता कि आप 6 लगाते, मायने ये रखता है कि आप जीत करके जाते हैं। 18 हुआ स्कोर, 6 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता।
6 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता है। 6 पे 3 सुनने में लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन अगर गेंदबाजी सही क्लिक कर जाए तो 6 पे 3 भी बचाए जा सकते हैं। लेकिन आकाश पांडे जी आपको हर हाल में ये रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो डिक्लेयर जोन में गेंद गई थी, इसलिए गौरांग है स्ट्राइकर एंड पे। 6 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता। 6 पे 3 गेंदबाजी के लिए नागेश। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। एक गेंद तो डॉट करा गए। 5 गेंद पे अभी भी 3 रन की आवश्यकता है। 5 पे 3। लोग कहते हैं यार 3-5 मत करो, लेकिन यहां पे 5 पे 3 करना है। 3-5 तो नहीं करना है। 5 गेंद 3 रन की आवश्यकता। गौरांग तेजल 11 कोशिश करते हुए क्लीन बोल्ड। वारे नागेश। 4 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता। 4 पे 3। मैच दिलचस्प मोड़ पे है। बांडोपा 11 की टीम पलटवार कर रही है। 4 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी अच्छी हो रही है। मैच किस टीम के पक्ष में जाएगा कोई नहीं कह सकता। आशीष जी हमेशा कहते हैं वोट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं। 4 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता। बैट्समैन जो आ रहे हैं उनका नाम हम तक पहुंच जाए। धीरज। बैट्समैन आ रहे हैं धीरज, लेकिन धीरज नहीं होगा इस समय। आकाश पांडे को धैर्य नहीं होगा। आकाश पांडे को, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे फंसे हुए हैं। 4 गेंद पे 3 रन की आवश्यकता है, और 4 पे 3 बनाने हैं ना तो कुछ दिमाग का बिल्कुल लगाना पड़ेगा, कुछ रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन गेंदबाज की तारीफ मैं करूंगा, और आसान नहीं इस गेंदबाज को खेलना जिस प्रकार से ये गेंदबाजी कर रहे हैं नागेश। लेकिन अब नागेश को अपनी सही दिशा और लय को पकड़ करके रखनी है। अच्छी गेंदबाजी है। सिंगल यहां पे मिल जाएगा, लेकिन अब 3 गेंद और 3 गेंद पे 2 रन। 3 गेंद पे 2 रन की आवश्यकता। 3 पे 2 क्या दो? रन दो। क्या मत दो? रन मत दो। 3 पे 2। 3 पे 2। देखिए एक बिल्ली भी दिल्ली से चल के आई है, ग्राउंड में मैच का लुत्फ उठा रही है। बच्चे उसे बाहर नहीं जाने देना चाहते। कलाई के सारे गेंद को मोड़ा है, और मैच अभी है डिक्लेयर जोन में। गेंद गई है सिंगल। 2 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता है। बड़े मुश्किल से जो चली थी दिल्ली से बिल्ली वो बाहर निकली, लेकिन 2 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता। 2 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता। अभी भी अपने गेंदबाज को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने अगर आकाश को बांध दिया तो समझ लीजिए सब कुछ आपके पक्ष में जा सकता है। 2 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता है। सिंगल लेकर के आकाश ने वो काम कर दिया। डिक्लेयर जोन में भले खेला, उन्हें पता है कहां पे खेलना है। रन एक ही तो चाहिए। 2 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता। 2 गेंद 1 रन। 2 पे चाहिए 1। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मनाएगा गम, कौन काटेगा केक? 2 पे चाहिए 1। 2 पे 1। दर्शक देखे खामोश है, इतने चिंता में है जैसे लग रहा है कि यही लोग मैदान में हैं। नहीं, दर्शक बहुत प्यारे हैं। और आपने कैच नहीं, मैच छोड़ दिया। आपने कैच नहीं, मैच छोड़ दिया। ये कैच अगर पकड़ लेते तो मैच पकड़ लेते, और आकाश आउट होते तो फिर मुसीबत में टीम होती। तेजल 11 जीत की बहुत बहुत बधाई। बांडोपा स्ट्राइकर्स मुसीबत में। सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है। 2-2 ओवरों का भी मुकाबला है। अभी मैदान में दर्शक ना जाएं। 2-2 ओवरों का सेमीफाइनल टॉस होने जा रहा है। तुरंत कैप्टन आ जाए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच आकाश पांडे।